बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 अक्टूबर के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्य में वोटिंग नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकती है। इसी बीच बिहार की सियासत में नया मोड़ तब सामने आया जब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया। जनसुराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार को जानकारी जारी की गई कि पार्टी 9 अक्टूबर को अपने पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। हालांकि पहली लिस्ट में कितने उम्मीदवार होंगे इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी एक ही बार में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी एक ही बार में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान नहीं करेगी, बल्कि अलग अलग चरणों में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार बिहार की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों के लिए नई चुनौती तैयार हो रही है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम जैसी पार्टियां शामिल हैं, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी, जेएमएम और आरएलजेपी मुख्य घटक हैं। एक अहम सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं। पीके पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि पहली कैंडिडेट लिस्ट में उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। जनसुराज ने अपने चुनावी अभियान की थीम भी तैयार कर ली है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपील की है कि इस बार वोट सिर्फ बच्चों की शिक्षा और युवाओं के रोजगार के लिए दिया जाए। साथ ही पार्टी ने चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग की तस्वीर का इस्तेमाल किया है, जो शिक्षा पर पार्टी के फोकस को दर्शाता है। बिहार की राजनीति पर नजदीक से नजर रखने वालों की माने तो जनसुराज पार्टी का यह कदम बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत के रूप में उभर रहा है। राज्य में अभी तक मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा, लेकिन पीके की पार्टी इस चुनाव में नए समीकरण खड़े कर सकती है। चुनाव आयोग की ओर से उम्मीद है कि अगले हफ्ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावी शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा और प्रचार प्रसार तेज हो जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि पीके की पार्टी कितनी सीटें जीतती है और बिहार के मतदाताओं की प्राथमिकताएं इस बार किस दिशा में झुकेंगी। शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनसुराज पार्टी की रणनीति राज्य की सियासत में नए तूफान की शुरुआत कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब हर कदम मायने रखता है और प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली कैंडिडेट लिस्ट इस सियासी जंग में नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है।